Hello everyone. In my last video, we have already discussed the solution of exercise 2.1 और उस 2.1 एक्सरसाइज से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आज का टॉपिक बेसिक मैथमेटिकल प्रॉपर्टीज। आज हम उन प्रॉपर्टीज की बात करेंगे जो हम क्लास 7th, 8th, 10th, 12th और ग्रेजुएशन में भी उसको पढ़ते हैं और इसकी शुरुआत हो जाती है क्लास 6 से। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम कवर करेंगे कम्यूटेटिव, क्लोजर, एसोसिएटिव एंड डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। चलिए एक बार मेरे साथ बोलिए। सबसे पहले पढ़ेंगे हम क्लोजर प्रॉपर्टी, फिर कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, फिर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी एंड देन लास्ट में डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। तो ये 4 प्रॉपर्टीज हम पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक basic mathematical properties. Let us begin with the closure property. चलिए दोस्तों, तो क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होता है? तो क्लोजर प्रॉपर्टीज के बारे में जानने से पहले मैं आपको सिंपल सा एक कॉन्सेप्ट बताऊंगा, वो आपको समझना बहुत जरूरी है। पहले आप समझिए कि नेचुरल नंबर क्या होते हैं। आपको पता है सर, ऑल काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर। आपने तो बताया ही था कि सारे काउंटिंग नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं। 1 2 3 4 100 1000 10 लाख, जितना भी आप आगे स्ट्रेच कर लो, सारे काउंटिंग नंबर नेचुरल नंबर होते हैं। बिल्कुल होते हैं सर। उसके बाद होल नंबर क्या होते हैं सर? नेचुरल नंबर में आप केवल 0 ऐड कर लो, वो आपके होल नंबर हो जाते हैं। बिल्कुल सही। तो अब आपको क्या करना है? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होती है, क्लोजर प्रॉपर्टीज के बारे में जानना है। क्लोजर प्रॉपर्टी होती क्या है? तो दोस्तों, हमारे पास 2 सेट हैं। सबसे पहले एक सेट है हमारे पास नेचुरल नंबर का, और दूसरा सेट है होल नंबर का। ठीक है, नेचुरल नंबर एंड होल नंबर्स, ये हमारे पास 2 सेट हैं। जो हमारा ये शुरू होता है वो 1 2 3 4 और ये लास्ट तक जाता है। ये शुरू होता है 0 से 0 1 2 3 4 5 एंड डॉट 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 सो ऑन। ये अल्टीमेट आपका इनफाइनाइट तक जाता है। तो दोस्तों, क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होती है, इसके बारे में कैसे क्या करना है, तो दोस्तों समझिए आप। सबसे पहले क्लोजर प्रॉपर्टीज को मैं आपको नेचुरल नंबर के बारे में समझाऊंगा और उसके बाद आपको होल नंबर के बारे में समझाऊंगा। जितना ये प्रॉपर्टी आपको सुनने में, नाम में बहुत ही इजी लग रही है, उससे भी ज्यादा ये इजी है। उसके बाद भी मैं दोस्तों आपको बताना चाहूंगा, मैथमेटिक्स में बेसिक 4 ऑपरेशंस होते हैं, प्लस, माइनस, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवाइड। आपके पास 4 जो है मैथमेटिकल ऑपरेशन होते हैं। तो सबसे पहले शुरू करते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी फॉर नेचुरल नंबर। क्लोजर प्रॉपर्टी फॉर नेचुरल नंबर, ठीक है ना? तो दोस्तों, क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होती है? लेट अस टेक एनी एग्जांपल, लेट अस टेक एनी ऑफ द नेचुरल नंबर। लेट्स टेक 2 and 3 as the natural number। ठीक है, हमने 2 नंबर ले लिए। कौन कौन से? 2 and 3। ठीक है, तो हमारे पास 4 मैथमेटिकल ऑपरेशन होते हैं, प्लस, इंटू, माइनस एंड डिवाइड। हालांकि आपके सिलेबस में केवल प्लस और इंटू ही कवर करना है, मगर मैं आपको माइनस और डिवाइड के बारे में भी बता दूंगा, जिससे कि आपके मन में कोई कंफ्यूजन ना रह जाए। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। पहली प्रॉपर्टी, क्लोजर प्रॉपर्टी को ध्यान से समझिएगा, उसके बाद सारी प्रॉपर्टी आपको आराम से समझ में आ जाएंगी। तो दोस्तों, पहला देखिए, मैंने नंबर लिया है 2 and 3। तो 2 और 3 हमारे पास क्या है? दोनों हमारे नेचुरल नंबर है। क्या है? दोनों नेचुरल नंबर है। तो दोस्तों देखिए, 2 + 3 करते हैं हम। 2 + 3 कितना हुआ? 5। 2 + 3 5। तो ये क्या है? ये भी हमारा नेचुरल नंबर है या नहीं है? अगर हम इसको उल्टा करके लिखते 3 + 2,
5, ये भी हमारा नेचुरल नंबर है या नहीं है? इसका मतलब इफ वी आर एडिंग द नेचुरल नंबर, जब हम नेचुरल नंबर्स को ऐड करते हैं तो हमारा रिजल्ट भी क्या आता है? नेचुरल नंबर आता है। तो दिस इज कॉल्ड क्लोजर प्रॉपर्टीज अंडर एडिशन। हम क्या बोलेंगे? इसे लिख सकते हैं नेचुरल नंबर्स आर क्लोज्ड अंडर एडिशन। तो दोस्तों आपको पता लगा क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होती है? क्लोजर प्रॉपर्टी की मैं सिंपल डेफिनेशन देता हूं। इफ यू आर एडिंग टू नेचुरल नंबर एंड द टोटल, इफ द टोटल इज ऑल्सो द नेचुरल नंबर, अगर आप दो नेचुरल नंबर्स को ऐड करते हो और अगर आप, जैसे आप सपोज करो आपने नंबर लिए 2 और 3, तो 2 + 3 भी करके देखना है और 3 + 2 भी करके देखना है। दोनों केस में आपको चेक करना है इफ द रिजल्ट इज सेम। तो उस केस में क्या है, अगर हमें नेचुरल नंबर मिल रहा है तो हम कहेंगे यस, ये जो है नेचुरल नंबर का सेट क्लोजर प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करता है एडिशन के लिए। याद रखना हर ऑपरेशन मैंने आपको बताया कितने होते हैं? 4 ऑपरेशन होते हैं, प्लस माइनस मल्टीप्लीकेशन एंड डिवाइड। तो ये आपको याद रखना है। तो सबसे पहला क्या हो गया हमारा? नेचुरल नंबर्स आर क्लोज्ड अंडर एडिशन। अब आपको बोलोगे क्लोज्ड मतलब दे आर सेटिस्फाइंग द क्लोजर प्रॉपर्टी, ये क्लोजर प्रॉपर्टीज इसको सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो दोस्तों अब शुरू करते हैं सेकंड जो हमारा है। क्या ऐसा इनटू में भी होता है? सेकंड हम चेक करेंगे मल्टीप्लीकेशन। लेट अस टेक एनी नेचुरल नंबर 7 and 8। अब हम क्या कर रहे हैं? दो नेचुरल नंबर फिर से ले रहे हैं 7 and 8। चलिए अब इनका भी मल्टीप्लीकेशन करते हैं। 7 × 8 = 56। और मैंने आपको बताया 1 से लेके इनफाइनाइट तक सारे नंबर जो आपके होते हैं वो नेचुरल नंबर होते हैं। तो हाँ, ये भी आपका नेचुरल नंबर ही है या नहीं है? अगर आप 8 × 7 भी करते हैं तो वो भी आपका 56 ही आएगा, जो कि वो भी आपका नेचुरल नंबर ही है। इसका मतलब इफ यू आर मल्टीप्लाइंग द नेचुरल नंबर्स ऑल टुगेदर द रिजल्ट विल बी अ नेचुरल नंबर। अगर आप नेचुरल नंबर्स का साथ में मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं तो आपका रिजल्ट भी एक नेचुरल नंबर ही है। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि नेचुरल नंबर ऑल्सो क्लोज्ड अंडर व्हाट? मल्टीप्लिकेशन। यानी नेचुरल नंबर हमारी क्लोजर प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करती है, नॉट प्रॉपर्टीज, ओनली प्रॉपर्टी। नेचुरल नंबर्स हमारी क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करती है, किसमें? मल्टीप्लिकेशन में। तो लिखेंगे सो नेचुरल नंबर्स आर क्लोज्ड अंडर व्हाट? मल्टीप्लिकेशन। तो ये आपको याद रखना है। क्या याद रखना है? कि नेचुरल नंबर आपकी एडिशन और मल्टीप्लिकेशन में क्लोज्ड होती हैं, क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करती हैं। चलिए दोस्तों अब आगे बात करते हैं माइनस और डिवीजन की। तो सबसे पहले हम बात करेंगे माइनस की और उसके बाद डिवीजन की। लेट अस टेक एनी टू नंबर। लेट अस टेक 4 and 8। ठीक है, हमने दो नंबर ले लिए। हम कोई से भी नंबर ले सकते हैं एज पर आर कन्वीनियंस। अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से जो नंबर हमें ठीक लगता है नेचुरल नंबर में से हम वो ले सकते हैं। मैं भी कोई रैंडम नंबर ले रहा हूं। तो बोथ आर नेचुरल नंबर। ये आपको क्लियर है कि 4 और 8 आपके नेचुरल नंबर होते हैं। तो चलिए दोस्तों अब आपको पता है 8 - 4 बताइए। यस 4 - 8। दोस्तों 4 - 8 आप पढ़ेंगे 6 चैप्टर में इंटीजर्स में, जिसका टोटल आपका आएगा -4। तो आप देखेंगे दोस्तों कि 8 - 4 और 4 - 8 दोनों के रिजल्ट में ये तो आपका नेचुरल आ रहा है, लेकिन ये जो है नेचुरल नहीं है, नॉट नेचुरल। इसका मतलब when we subtract the natural numbers all together the result is not always a natural number। जब भी हम दो
नेचुरल नंबर्स को आपस में सब्ट्रैक्ट करते हैं तो रिजल्ट हमेशा एक नेचुरल नंबर नहीं आता है। याद रखिएगा, अगर हम प्लस लेते हैं तो हमेशा नेचुरल नंबर आएगा, मल्टीप्लिकेशन लेते हैं तो हमेशा नेचुरल नंबर आएगा, चाहे आप पहला नंबर बाद में लिख लें या बाद वाला नंबर पहले लिख लें। लेकिन सब्ट्रैक्शन में आपके साथ ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये सिंपल सा है कि जो नेचुरल नंबर है वो सब्ट्रैक्शन के अंडर में क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई नहीं करती हैं। तो लिखेंगे सो नेचुरल नंबर्स डू नॉट satisfy the closure property under subtraction ओके, या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, hence natural number are not closed। याद रखिएगा, नेचुरल नंबर आर नॉट क्लोज्ड अंडर सब्ट्रैक्शन। याद रखिएगा, जो अंडर यूज कर रहे हैं वो हम कौन सा मैथमेटिकल ऑपरेशन कर रहे हैं, प्लस कर रहे हैं, माइनस कर रहे हैं, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, प्लस माइनस मल्टीप्लाई कर रहे हैं या फिर डिवाइड कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं उसी हिसाब से हम उसको लिखेंगे अंडर व्हाट मैथमेटिकल ऑपरेशन। तो दोस्तों ये आपको उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा, अगर नहीं आया तो कॉमेंट में जरूर लिखिएगा। अगली बारी अब आती है आपकी, लास्ट है आपका जो मैं लेने जा रहा हूं, वो है डिवीजन साइन। तो इस बार भी हम एक और वैल्यू लेते हैं। सपोज करिए हमने ले लिया 5 and 10, ठीक है। नाउ लेट अस टेक द 5 and 10। तो अब हम क्या करेंगे, पहले हम 5 में 10 से डिवाइड करेंगे, यानी 5/10, ठीक है ना। डिवाइड तो आपको आता है, तो 5/10 करेंगे। इसके बाद क्या करेंगे आप, 10/5 करेंगे। तो आप देखेंगे 5/10 ये आपका नेचुरल नंबर नहीं है, ये आपका नेचुरल नंबर है नहीं है। नेचुरल नंबर कैसा होता है, एकदम सिंपल नंबर होता है 1 2 3 4। अब ये क्या है आपका, ये नंबर आ रहा है फ्रैक्शन में, ये नंबर आपका कैसा आ रहा है, फ्रैक्शन में आ रहा है। जबकि जो क्लोजर प्रॉपर्टी है वो कहती है कि व्हेन वी आर मल्टीप्लाइंग टू नंबर्स द रिजल्ट should be a natural number. If we are multiplying two natural number, the result will always be a natural number. If we are adding two natural number, the result will always be a natural number. But if we are subtracting two natural number, the result is not always a natural number. And when we are dividing two natural numbers altogether, the result is not always the natural number. Hence, the natural number are not closed under division. I hope you have understood. तो आपको ये समझ में आ रहा है, 5 2 10, तो यहां पे 2 आपका जरूर आ जाएगा, लेकिन हर बार आना जरूरी है। तो होप यू हैव अंडरस्टूड द क्लोजर प्रॉपर्टीज। नाउ लेट अस मूव टू द कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। अब कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी के बारे में दोस्तों हम बात करेंगे, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी के बारे में। नाउ लेट अस मूव टू कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। और कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को समझने से पहले दोस्तों हमने अभी क्लोजर प्रॉपर्टी के बारे में जाना है कि क्लोजर प्रॉपर्टी प्लस और मल्टीप्लिकेशन में सेटिस्फाई होती है, लेकिन माइनस और डिवीजन में सेटिस्फाई नहीं होती है दोस्तों। इसी तरीके से वो होल नंबर में भी अप्लाई होती है। होल नंबर्स में भी ऐसा क्या होता है, होल नंबर्स में भी प्लस और मल्टीप्लिकेशन के लिए जो नंबर्स होल नंबर्स होते हैं वो क्लोज होते हैं, लेकिन डिवीजन और सब्ट्रैक्शन के लिए होल नंबर क्लोज नहीं होते हैं। चलिए अब शुरू करते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी एक ऐसी प्रॉपर्टी है जिसका आप अपने मैथ्स में इस चैप्टर में यूज भी करेंगे और ये आपकी कैलकुलेशन को फास्ट भी बनाएगा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है। तो दोस्तों पिछली बार हमने नेचुरल नंबर लिए थे, इस बार हम होल नंबर्स लेंगे। आपको भी पता है कि नेचुरल नंबर और होल नंबर में केवल एक जीरो का डिफरेंस होता है। अगर जीरो हटा देते हैं तो पूरा सेट नेचुरल नंबर का होता है, और अगर जीरो ऐड कर लेते हैं तो पूरा सेट हमारा होल नंबर्स का हो जाता है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। तो लेट अस टेक 2
होल नंबर्स, कोई होल नंबर्स ले लेते हैं दोस्तों, चलिए हम 7 एंड 8 ले लेते हैं, ठीक है। तो दोस्तों सबसे पहले हम क्या करेंगे, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी इज एक्चुअली बेसिकली डिपेंडेंट ऑन द ऑर्डर ऑफ एडिशन एंड मल्टीप्लीकेशन। ये बेसिकली मल्टीप्लीकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन और डिवीजन के ऑर्डर पे डिपेंड करती है। ऑर्डर क्या होता है दोस्तों, मैं आपको बताता हूं। जैसे आप देखिए दोस्तों, 7 प्लस 8 इज इक्वल टू, बताइए आप, यस 15। अब 8 प्लस 7, ये कितना हुआ आपका, ये भी 15 हुआ। वाह, इसका मतलब 7 प्लस 8 और 8 प्लस 7 दोनों ही आपके 15 है। तो इसका मतलब हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं कि 7 प्लस 8 इज इक्वल टू 8 प्लस 7। मीन्स कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कहती है कि हम किसी भी होल नंबर को किसी भी ऑर्डर में ऐड कर सकते हैं। मीन्स आप 7 प्लस 8 को 8 प्लस 7 भी लिख सकते हो अपनी कन्वीनियंस में, अपनी सुविधा के अनुसार। तो 7 प्लस 8 विल ऑल्सो बी इक्वल टू 8 प्लस 7। 7 प्लस 8 8 प्लस 7 के इक्वल है। यही तो है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। तो हम क्या लिखेंगे, हैंस होल numbers are commutative under addition। दोस्तों आपको उम्मीद करता हूं ये समझ में आया होगा कि इफ वी आर एडिंग टू होल नंबर इन एनी ऑर्डर एंड इफ द रिजल्ट इज सेम इन बोथ ऑफ द केस, देन it can be said that whole numbers satisfy commutative property। whole actually commutative property depends on the order of the mathematical operation। तो चलिए दोस्तों, आपको एडिशन के बारे में पता लग गया है। अब हम बात करते हैं किसके बारे में, यस मल्टीप्लिकेशन के बारे में। तो वही होल नंबर रहेंगे हमारे 7 एंड 8। अब हम क्या करेंगे, 7 इंटू 8 करेंगे। 7 8 जा 56 और 8 7 जा ये भी 56। इसका मतलब ये है कि 7 इंटू 8 इज इक्वल टू 8 इंटू 7, है ना। 7 इंटू 8 इज इक्वल टू 8 इंटू 7। इसका मतलब जब हम मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं होल नंबर्स का और ऑर्डर चेंज करने पे भी हमारा रिजल्ट चेंज नहीं हो रहा है, देन इट कैन बी सेड दैट होल नंबर्स आर कम्यूटेटिव अंडर मल्टीप्लिकेशन। तो लिख सकते हैं होल नंबर्स आर कम्यूटेटिव अंडर मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, उम्मीद करता हूं ये आपको समझ में आ गया होगा। अब आपको माइनस और डिवाइड लेके दिखाता हूं। तो चलिए शुरू करते हैं माइनस के साथ। तो लेट अस टेक 7 एंड 8। हम सेम नंबर लेंगे, चेंज नहीं करेंगे, ठीक है। कर सकते हैं इफ यू वांट यू कैन चेंज। तो चलिए शुरू करते हैं। 7 माइनस 8 इज इक्वल टू -1 एंड 8 माइनस 7 इज इक्वल टू 1। मैंने आपको बताया ये -1 वाला कॉन्सेप्ट आप पढ़ोगे 6 चैप्टर में। मैं केवल आपको बता रहा हूं, ये आपके कोर्स में है ही नहीं, लेकिन मैं आपको एक सिंपल आइडिया दे रहा हूं जिससे आपको पता लग जाए। क्योंकि अगर आप मल्टीप्लिकेशन और एडिशन के लिए पढ़ रहे हैं तो आपको ये भी पता लगे कि आप माइनस और डिवाइड के लिए क्यों नहीं पढ़ रहे हैं, क्योंकि ये प्रॉपर्टी माइनस और डिवाइड में अप्लाई होती ही नहीं है। तो 7 माइनस 8 इज इक्वल टू -1 एंड 8 माइनस 7 इज इक्वल टू +1। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि 7 माइनस 8 इज नॉट इक्वल टू 8 माइनस 7। यानी 7 माइनस 8 8 माइनस 7 के बिल्कुल भी इक्वल नहीं है। और जब ऑर्डर चेंज करने पे वैल्यू चेंज हो जाती है तो हम कहेंगे those numbers are not satisfying the commutative property। इसका मतलब क्या है, whole numbers are not याद रखिएगा commutative under
सब्ट्रैक्शन। तो अब बारी आती है किसकी? यस, डिवीजन की। तो नंबर हमारे चाहे तो हम सेम भी रख सकते हैं या चेंज भी कर सकते हैं। चलिए आप कह रहे हैं तो मैं चेंज भी कर देता हूं। नाउ लेट अस टेक 8 and 2। हमने दो अलग नंबर ले लिए 8 and 2। तो अब देखिए दोस्तों 8/2, 8/2, 2 4 जा 8, इसका मतलब 4। और यहां पे 2/8, ये आपका एक जो है प्रॉपर फ्रैक्शन हो गया। तो 2/8 विल बी 2/8, या इसको हम चेंज कर लेंगे तो 1/4 हो जाएगा। इसका मतलब अगर आप देखेंगे तो दोनों की वैल्यू जो है ये और ये आपस में इक्वल नहीं है। इसका मतलब 8/2 इज नॉट इक्वल टू 2/8। 8/2 2/8 के बिल्कुल भी इक्वल दोस्तों नहीं होता है। और जब ऑर्डर चेंज करने पे वैल्यू चेंज हो जाती है तो क्या कहते हैं दोस्तों? यस, वो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई नहीं करते हैं। इसका मतलब हम लिख सकते हैं हैंस होल नंबर्स आर नॉट कम्यूटेटिव अंडर डिवीजन। ठीक है ना दोस्तों? तो जो प्रॉपर्टी आपकी होल नंबर के लिए सेटिस्फाई होगी वही प्रॉपर्टी आपकी नेचुरल नंबर के लिए भी सेटिस्फाई होगी। तो कम्यूटेटिव मैंने आपको होल नंबर्स के लिए बता दिया है, और 8 और 2 आपके नेचुरल नंबर भी होते हैं, तो दोनों के लिए ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो गई। होप आपको वीडियो बिल्कुल बहुत अच्छा लगा होगा और आपको ये सब समझ में आया होगा। चलिए दोस्तों, अब हम बात करेंगे द एप्लीकेशन ऑफ कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को मैथमेटिक्स में अप्लाई कैसे करते हैं। तो जो भी मैंने आपको पहले ही बताया था, जो हम पढ़ते हैं उसको अप्लाई कर सकते हैं। ऐसा कोई भी चीज नहीं है दैट वी स्टडी एंड वी कांट अप्लाई। तो चलिए शुरू करते हैं। व्हाट आर द एप्लीकेशन ऑफ कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी के एप्लीकेशंस आपको बताने से पहले मैं आपको एक छोटी सी चीज बताना चाहूंगा कि व्हेन वी मल्टीप्लाई 7 and 100, किसी भी नंबर को आप 100 1000 से मल्टीप्लाई करते हो तो आपके लिए बहुत इजी रहता है। जैसे 7 into 100 आपको लास्ट में केवल 20 लगाना है, 700। अगर यहीं पे होता 8 into 1000 तो आपको क्या करना होता? लास्ट में केवल आपको 8000 यानी लास्ट में 30 लगाना होता। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी का यूज। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी बेसिकली होता क्या है? वी कैन चेंज द ऑर्डर ऑफ द नंबर्स वाइल मल्टीप्लीकेशन एंड एडिशन। तो चलिए दोस्तों, आपको मैं एक मल्टीप्लीकेशन देता हूं और आपसे पूछूंगा आप कितनी देर में उसे कर पाते हैं। फिर मैं आपको 5 से 6 सेकंड में उसका आंसर बताऊंगा और फिर अगली बार आप उसे 3 से 4 सेकंड में निकालेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। सबसे पहला मल्टीप्लीकेशन मैं आपको दे रहा हूं 25 into 98 into 4। चलिए दोस्तों, मैं आपको टाइम देता हूं, स्टार्ट करिए। नहीं आ रहा है? तो दोस्तों हम क्या करेंगे, इन दोनों नंबर्स को 25 और 4 को पास पास लिखेंगे। तो हम क्या करेंगे 98 into 25 into 4। हमने यहां पे क्या किया? यूजिंग कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। हमने कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या की? यूज कर ली। ठीक है, जब हमने कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी यूज कर ली दोस्तों तो 25 4 जा, आपको पता होना चाहिए बेसिक सी चीजें। 25 4 जा 100, तो 98 into 100 इज इक्वल टू 9800। तो दोस्तों मैंने क्या किया? केवल उन नंबर्स को पास लिख दिया जिनका मल्टीप्लिकेशन 100 1000 10000, ये आपको पता होना बहुत जरूरी है। मैं आपको कुछ नंबर्स अभी एग्जांपल में भी बताऊंगा जिससे आपको वो क्लियर होगा। तो दोस्तों चलिए अगले वाले मल्टीप्लिकेशन का आंसर आपको करना है और बहुत ही तेजी से करना है। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। 4 into 72 into 25। बताइए दोस्तों इसका आंसर। वेरी गुड, आपने बता दिया 72 into 4 into 25, ये हो गया आपका 100। तो 72 into 100 इज इक्वल टू 7200। वेरी गुड, आपको दोस्तों बहुत अच्छे से कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी अब समझ में
आ रही है। तो चलिए दोस्तों कुछ और नंबर्स लेते हैं और देखते हैं क्या हम इससे भी बेटर कर सकते हैं। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों 125 इंटू 982 इंटू 8। अब आपको लगेगा अरे सर ये तो बहुत बड़ा नंबर होगा। आपको देखना है बेसिकली जिस नंबर को जिसके लास्ट में 5 होता है वो कभी भी किसी भी इवन नंबर से मल्टीप्लाई होके लास्ट में 0 देता है। तो 125 इंटू 8 ये हमें पता होना चाहिए। तो 982 यहां पे क्या करेंगे 8 इंटू 125 इन्हें हम क्या करेंगे यूजिंग कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। हमने यहाँ पे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को यूज कर लिया। तो जब हमने कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को यूज किया तो 125 8 जा आपको पता होना चाहिए ये है 1000। तो जब ये 1000 हो गया तो अब आपको क्या पता है कि जब भी हम 1000 का मल्टीप्लाई करते हैं तो लास्ट में कितने जीरो आते हैं 3। तो 982,000 9,82,000। आई होप यू हैव अंडरस्टूड। चलिए दोस्तों एक और वीडियो लेते हैं, एक और एग्जांपल लेते हैं और देखते हैं किस तरीके से हम करते हैं। तो चलिए दोस्तों 125 इंटू 625 इंटू 16 इंटू 4। चलिए दोस्तों अब आप कहेंगे सर अभी तो आपने 3 नंबर्स का दिया था यहाँ 4। आपको कुछ नहीं करना, आपको बस अपना पैटर्न याद रखना है। 25 इंटू 4 आप अपना ले लीजिए और 625 इंटू 16। अब दोस्तों क्या है आप यहां पे मल्टीप्लाई करके जरूर देखेंगे तो मैं आपको बता देता हूं 625 इंटू 16 दिस इज ऑल्सो इक्वल टू 10,000। तो ये बेसिक सी चीजें हैं जो आपको थोड़ा सा माइंड में रखनी पड़ेंगी। तो ये हो गया आपका 100 और ये आपका हो गया 10,000। और जब आपके 100 का मल्टीप्लाई 10,000 से हुआ तो आंसर में कितने जीरो आएंगे 1 2 3 4 5 6। तो 1 2 3 4 5 6 zeros आर देयर। ठीक है तो ये हमारा हो गया 1 मिलियन। ओके तो आई होप यू हैव अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट ऑफ कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। अगर आपको फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट में जरूर लिखिएगा।